कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव माधोटांडा में गोमती उद्गम स्थल है। ये नदी लखनऊ तक जिले की शान बढ़ाती है। 2 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी अखिलेश मिश्र ने जन सहयोग से गोमती की अविरल धारा बहाने का प्रयास किया। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। उद्गम स्थल से लेकर जिले की सीमा तक गोमती नाले को कब्जा मुक्त कराया गया। उनके जाने के बाद गोमती के विकास पर ब्रेक लग गया। डीएम पुलकित खरे ने गोमती उद्गम स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के बारे में जानकारी जुटाई। उद्गम स्थल की जमीन सहित अन्य आय के स्रोतों के बारे में भी पूछा। डीएम ने गोमती के जल स्रोत के बारे में भी जानकारी की। ट्री हट के पास खाली पड़ी जमीन पर डीएम ने अस्थायी गौशाला बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, यहां चारों ओर बाउंड्री कर पशुओं को रखा जा सकता है। झील की साफ सफाई के निर्देश दिए। मनरेगा और ग्राम निधि से झील की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के काम होंगे। जिले की सीमा तक तहसीलदार को गोमती नाले को कब्जा मुक्त करने को कहा। झील में कछुआ संरक्षण का प्लान तैयार किया। सपा सरकार में रजवाह नहर से गोमती तक बनाए गए नाले से झील में पानी आने की कवायद शुरू होगी। डीएम बिना रुके गोमती को पर्यटन स्थल बनाने का प्लान तैयार करते रहे। पूरनपुर से शैलेंद्र शर्मा, व्यस्त की रिपोर्ट। गोमती उद्गम स्थल जो बहुत ही पवित्र स्थान है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, आज उसका मेरे द्वारा निरीक्षण करा गया। सभी अधिकारी भी यहाँ पे साथ में थे। यहाँ की जो समिति बनी हुई है उसके सदस्य भी थे, गांव के प्रधान जी, और सबने इसके बारे में अवगत कराया गया। यहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं, उनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। साथ ही साथ नरेगा से बहुत कार्य यहाँ पे कराया जा सकता है। जो पानी इसमें आता है उसको लाने की जो समस्या बताई गई है उसका भी यहाँ पे सलूशन निकाला गया है। उसके ऊपर भी अब काम होगा। साथ ही साथ आगे का जो रास्ता है, माँ गोमती का रास्ता, इस उद्गम स्थल के बाद जनपद की सीमाओं तक, उसके ऊपर भी कार्य करने की प्लानिंग बनी है कि किस तरीके से उसको चौड़ा करके माँ गोमती को वापस सही रूप में लाया जाएगा। इस पूरे स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करा जा सकता है। बहुत यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत यहाँ पे अपेक्षाएं हैं इसको करने की है। गौवंश यहाँ पे है, उसके लिए गौ आश्रय स्थल यहाँ निर्मित कराया जा सकता है। जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं उनके आसपास लाइटिंग हो सकती है। सामने का जो घाट नुमा जगह है उसके ऊपर रंग बिरंगे फूल लगा के है, उसको भी सुसज्जित करा जा सकता है। आगे आने वाले दिनों में सभी विभागों की मदद से है, यहाँ के लोगों की भागीदारी करते हुए है, कुछ पैसा जो कई विभागों के पास रुका हुआ है, स्वीकृत हो चुका है, उनको लेते हुए है इसको सुसज्जित करा जाएगा। एक पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करा जाएगा। सर, जिस तरीके से पर्यटक स्थल है, चूका भी यहाँ से बेहद करीब है, तो क्या कुछ और उसके लिए इंतजाम किया जा रहा है? जैसे मुझे बताया गया कि चूका भी यहाँ पास में ही है, और चूका बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसमें दूर जगहों से पर्यटक आते हैं। तो इसको उससे जोड़ा जा सकता है। कुछ गाड़ियों को ऐसा करा जा सकता है कि जो पर्यटक आएँ उनके यहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो जो इस गोमती उद्गम स्थल के दर्शन करना चाहता है, एक रात प्रकृति के बीच बिताना चाहता है, वो चूका जाने से पहले यहाँ भी रुक सकता है। तो इसके ऊपर भी विचार करा जाएगा और ये देखा जाएगा कि किन संसाधनों से ये सारे कार्य कराने हैं। आगे आने वाले दिनों में एक एक करके इन सभी कार्यों को प्रगति दी जाएगी। सर, जिस तरीके पर्यटक स्थल भी है ये, और इसकी यहाँ के सौंदर्यीकरण और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? ट्रस्ट यहाँ पे पहले से गठित हुई है। अब उस ट्रस्ट के आय के संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे हैं। ये देखना पड़ेगा कि उस ट्रस्ट के पास जो भूमि है उससे कितना आय मिलता है। इसी तरह पर्यटन विभाग के पास भी एक प्रोजेक्ट गया हुआ है जो शायद स्वीकृत हो गया है, पर अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है। तो उससे कुछ कार्य कराया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं से और जन जागरण से अपील करी जाएगी कि उस ट्रस्ट में भी योगदान करें हैं, और उससे भी काफ़ी काम हो जाएगा। इसी तरह कई सरकारी योजनाएं हैं, 14वें वित्त 15 वित्त की धनराशि गांव के पास होती है, मनरेगा होता है, तो उससे भी काफ़ी काम कराया जाएगा। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।